ए बुढ़िया, तू यहां ना आया कर। तेरा बेटा तो चोर डाकू था, इसलिए गोरों ने उसे मार दिया। जंगल में लकड़ी बीन रही एक मैली सी धोती में लिपटी बुजुर्ग महिला से वहां खड़े व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, चंदू ने तो आजादी के लिए कुर्बानी दी है। वो बुजुर्ग औरत बड़े गर्व से बोली। ये थी जगरानी देवी, और इनके 5 बेटों में से सबसे छोटे बेटे ने कुछ दिन पहले ही आजादी के लिए बलिदान दिया था। उस बेटे को ये मां प्यार से चंदू कहती थी, और दुनिया उसे आजाद, जी हां, चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानती है। आजाद की निर्धन निराश्रित वृद्ध माता, जिनके पति और बाकी पुत्रों की पहले ही मृत्यु हो गई थी, उस वृद्धावस्था में भी किसी के आगे हाथ फैलाने के बजाय जंगलों में जाकर लकड़ी और गोबर बीनकर बेचती और अपना गुजारा चलाती थी। लेकिन वृद्ध होने के कारण वो कुछ भी पकाने में असमर्थ थी, तो कभी ज्वार, कभी बाजरा खरीदकर उसका घोल बनाकर पीती। शर्मनाक बात तो यह थी कि उनकी यह स्थिति देश को आजादी मिलने के 2 वर्ष बाद 1949 तक जारी रही। खैर, आजाद जी को दिए गए अपने एक वचन का वास्ता देकर उनके एक मित्र सदाशिव राव उनको खोजकर अपने साथ अपने घर झांसी लेकर आ गए। क्योंकि उनकी स्वयं की स्थिति अत्यंत जर्जर होने के कारण उनका घर बहुत छोटा था, अतः सदाशिव ने आजाद के ही एक अन्य मित्र भगवान दास माहौर के घर पर आजाद की माताश्री के रहने का प्रबंध किया और उनके अंतिम क्षणों तक उनकी सेवा की। मार्च 1951 में जब आजाद की मां जगरानी देवी का झांसी में निधन हुआ, तब सदाशिव जी ने उनका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ स्वयं अपने ही हाथों से किया। देश के लिए बलिदान देने वाले क्रांतिकारियों के परिवारों की ऐसी ही गाथा। दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद थे, आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे, ऐसे उद्घोष के साथ भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले चंद्रशेखर आजाद हम सभी के लिए श्रद्धा, आस्था और प्रेरणा का केंद्र हैं। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी को उनकी जन्म जयंती पर कोटि कोटि नमन।